हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपने लिए घर से बैठे काम ढूंढ रहे हैं और फ्रेशर हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो आज का अपडेट आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं जॉब अपडेट डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें आपको घर से काम करना होगा, वर्क फ्रॉम होम ये रहेगा और कोई भी एलिजिबल रहेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री इन्होंने मांगी हो कि BCA वाले, बीटेक वाले या फिर ऐसा कोई डिग्री मांगी हुई है। कोई भी ऐसी नहीं है। आपने कोई भी बैचलर डिग्री किया, आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, आपने बीटेक किया या कोई भी डिग्री किया, आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। यानी ग्रेजुएट इन्होंने मांगा हुआ है। और लास्ट वीडियो में बहुत सारों ने बोला था कि हम इसमें एलिजिबल है नहीं है, हमारा स्टेट अप्रूव्ड है या नहीं है। तो आज का अपडेट जो आया हुआ है, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह के आप इसमें काम कर सकते हैं। रिमोट वर्क ही रहेगा। और यहाँ पर जो रहता है कि आपका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि फीमेल ही एलिजिबल हो। यहाँ पर ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल आप रहेंगे और कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो कैंडिडेट अपने लिए ढूंढ रहे हैं जॉब घर से और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आप फ्रेशर हैं, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है। उसके अलावा इन्होंने कुछ चीज़ें बोली भी है, हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉब की अगर मैं बात करूँ रियल है या फेक है, तो ये जो जॉब रहेगा मैं इसमें सब कुछ आपको बताऊंगी। लाइक मैम के पोर्टल में आपको शो करके दिखाऊंगी। मुझे इसमें इंटरव्यू तक का प्रोसेस मेरा हुआ है, तो वो भी मैं आपको शो करने वाली हूँ। आप ऑन स्क्रीन भी देख सकते हैं कि मुझे इनका इन्वाइट आया था कि आप मतलब इंटरव्यू के लिए कर सके। तो मैंने पहले अप्लाई किया था, अब ये दोबारा से अपडेट हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। ये अभी रिसेंट अपडेट हुआ है, तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आपको मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाली हूँ डिटेल में कि यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, आपका यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, वर्क कल्चर आपको क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा यहाँ पर, और भी कंप्लीट प्रोसेस के साथ मैं बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू प्रोसेस आपका क्या होगा, आप रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पूरी कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है ना कि कंपनी की अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी यहाँ पे जो है वो डिट्टो इंश्योरेंस की तरफ से आई हुई है। तो डिट्टो इंश्योरेंस जो कंपनी है, ये फिनशॉट वालों की कंपनी है। फिनशॉट आप सबने सुना ही होगा। और फिनशॉट अगर आपने नहीं सुना है तो ज़ेरोदा आपने ज़रूर सुना होगा। ज़ेरोदा जो है ये लार्जेस्ट शेयर ब्रोकर है कंपनी, उन्होंने इसको फंडिंग की हुई है। तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छी कंपनी है। इन्होंने टॉप स्टार्टअप का इनको अवार्ड भी मिला हुआ है 2022 में, 2023 में, और बहुत टाइम इनको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हुए हैं। लाइक ये बेस्ट प्लेस टू वर्क अवार्ड इनको मिला हुआ है। टॉप विनिंग ये कंपनी है, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने स्टार्टअप जो है इनका बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रो किया है। तो आपके लिए ये जॉब बहुत अच्छी रहने वाली है। कल्चर ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो जॉब रोल की मैं बात करूँ, इसमें इंश्योरेंस एडवाइजर की आई हुई है जॉब ओपनिंग, और ये रिमोट रहेगी। तो इंश्योरेंस एडवाइजर जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, हम सबको पता है कि हमको जो इंश्योरेंस खरीदने होते हैं उनको हमको बताना होता है कि किस किस टाइप के इंश्योरेंस है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे और कंपनीज होती हैं, उनको क्या होता है, वो रैंडमली कॉल करते हैं और सबको बोलते हैं कि हमारा इंश्योरेंस में ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं, ये सब है, ये सब बताते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी स्पैम कॉल नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं है कि किसी को भी रैंडमली कॉल करनी होगी और उसके बाद हम बहुत सारे लोगों से सुने बातें, जैसे लोग बोलते हैं, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, कुछ गलत रिस्पॉन्स हमें देते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, स्पैम कॉल ये लोग नहीं करते हैं। जो लोग इनके पोर्टल में एक्सेस करेंगे या फिर जो इंटरेस्टेड होंगे, सिर्फ उन्हीं को ये कॉल करते हैं, और जो इंटरेस्टेड होंगे उनको ये बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इसमें सेल्स का जॉब नहीं रहेगा। ये ज़बरदस्ती आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको कोई टारगेट नहीं देंगे कि नहीं आपको ये करना है तो करना है, ऐसा नहीं होगा। जो लोग इनके सही में इंटरेस्टेड होंगे इनकी वेबसाइट में इनके इंश्योरेंस को परचेज करने में, उनके साथ ही आपको यहाँ पे डीलिंग करनी होगी। ये बहुत अच्छी इनकी बात है और इसलिए इन्होंने इतना ग्रो कर लिया। और इनके पास ना बहुत कस्टमाइज इंश्योरेंस प्लान होते हैं। जैसे और जगह होता है कि उनके कंपनी के खुद के प्लान्स होते हैं और उनको आपको परचेज करना होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो कस्टमाइज का भी होता है। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको एक मतलब अगर आप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे और कंपनीज में होता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर आपने जैसे सुना होगा कि नहीं नहीं बहुत बेकार काम है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट कल्चर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। आगे जाके हम देखेंगे, ऑन स्क्रीन मूव करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। उससे पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको रेगुलर बेसिस में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब से, जिसमें कंप्लीटली रिमोट जॉब्स मैं डिस्कस करती हूँ। और अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मेरी उत्तराखंड जॉब से प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जो नीड में होते हैं उन तक भी अपडेट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी रेगुलरली अपडेट मिल सके। अभी हम मूव करते हैं आगे वीडियो की तरफ।
तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जॉब रोल के बारे में। सबसे पहले इंश्योरेंस एडवाइज़र का ये रोल रहने वाला है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र में आपका काम क्या रहेगा, इसमें आपको जैसे कस्टमर्स होते हैं इनके, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उनको आपको बताना होगा इनके पास। अभी मैं इनके बेनिफिट्स बता देती हूँ कि इनके कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। जैसे हम किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं ना कि हमारा इस कंपनी में बेनिफिट्स क्या है, कि ताकि लोग परचेस करें। मतलब अगर मैं किसी को भी समझा पा रही हूँ इंश्योरेंस, एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र मैं किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो कंपनी क्या बेनिफिट दे रही है ताकि मैं इजीली काम कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मेरे को काम करना ही बहुत ज़्यादा टफ हो जाए। तो इसमें बेनिफिट ये मिलते हैं उन लोगों को कि वो कस्टमाइज इंश्योरेंस, उनको जिस तरीके से इंश्योरेंस को कस्टमाइज करना होगा उनके पास ऑप्शन होते हैं, वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ये यूजुअली और कंपनीज में नहीं होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर मिलता है कि उनको 30 मिनट का कंसल्टेशन मिलता है। 30 मिनट्स आप लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप उनको सब कुछ बताते हैं इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, और क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आप बताएंगे। फ्री कंसल्टेशन उनको मिलता है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, पूछ सकते हैं सारा कुछ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कस्टमर्स होंगे उनको आपको बताना होगा प्लान के बारे में, चाहे आप कॉल के थ्रू बताएं, चैट के थ्रू बताएं, व्हाट्सएप प्रोसेस भी इसमें होता है। तो उसमें आपको बताना होगा उन लोगों को कि क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे कैसे आप परचेज कर सकते हैं, क्या उनको कैसे कैसे टाइप के उनके प्लान है। तो इनके बहुत सारे प्लान है, पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि यहाँ पर पेड ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, तो ट्रेनिंग यहाँ पे पेड होने वाली है। पूरी चीज़ें आपको बताएंगे, लाइक ये 1 to 2 मंथ्स तो ट्रेनिंग में ही लेते हैं, कि ताकि जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उसको सारी चीज़ों का पता हो कि क्या क्या यहाँ पर कंपनी के बारे में है। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें पे कितनी रहेगी। तो इसमें पे अराउंड 4,50,000 के आसपास रहती है, जो आपकी अगर मैं बताऊँ तो रेंज करेगी आपकी 35,000 के आसपास। अगर हम बेनिफिट्स वगैरह देखें तो 35,000 के आसपास आपकी ये रेंज करेगी। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसकी शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहती है। तो इनकी ना 2 टीम होती हैं, टीम ब्लेस और टीम फेकॉन, ऐसे कुछ करके है वो टीम, अभी आगे हम देख लेंगे। तो वो टीम्स इनकी हैं, और उस टीम में इनका टाइम स्केड्यूल्स होते हैं अलग अलग। तो आप कोई भी टीम चूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल थोप दी जाएगी कि इस वाली टीम में आपको काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी टीम में आप काम करेंगे। और उसमें ऐसा होता है कि कुछ टाइम आपको व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करना होता है, और कुछ टाइम आपको कॉलिंग में करना होता है। ऐसे ही इन्होंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमर्स के साथ यहाँ पे कब बातें करनी होती है, मतलब इंटरेक्ट करना होता है, उनको उन चीज़ों के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है। जैसे एक होते हैं स्टार्टअप है, बहुत अच्छे स्पीड में, पेस में ये ग्रो कर रही है, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपको कल्चर बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको वेलनेस की लीव्स मिलती हैं, एंड देन यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। एम्प्लॉयज़ को जो है वो उनको अलग से प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस। देन यहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग आपके लिए होगी, एंड आपके लिए फन इवेंट्स ये कंडक्ट करवाते हैं, या फिर ऑफिस विजिट जैसे क्वार्टरली बेसिस में सारी की सारी टीम मेट्स मिले, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये कंडक्ट करवाते हैं। लीव पॉलिसी भी इनकी बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, इसलिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो की है, और बहुत जल्दी इन्होंने ग्रो किया है। देन नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि आप रेज्यूमे में क्या क्या स्किल्स ऐड ऑन करेंगे। वो स्किल्स अभी हम आगे वीडियो में ऑन स्क्रीन मूव करके देखेंगे कि आपको क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम यहाँ पर वर्क टाइमिंग्स डिस्कस करेंगे। तो वर्क टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया, इनकी 2 टाइप की टीम्स होती हैं, उसके बेसिस में आप अपनी टीम चूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। पेड ट्रेनिंग होगी यहाँ पर, पूरी ट्रेनिंग जो है वो आपको प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको हवा में बता दिया और उसके बाद बोल देंगे कि आप काम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जब तक आपको सब कुछ अच्छे से नहीं आता है तब तक आपको सब सही से बताया जाएगा। 1 to 2 मंथ्स का इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जब तक पूरा इंश्योरेंस जो एडवाइजर है वो पूरा का पूरा उसको सारी चीज़ें ना आ जाए, ऐसा इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। देन आपका 6 days अ वीक रहता है। तो इसमें हफ्ते में 1 दिन आपका ऑफ होगा और 6 दिन आपको काम करना होगा। ये रोटेशनल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है, ये आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टीम में काम करते हैं। इसमें कंप्लीट प्रोसेस जो है मैं आपको अभी शो करने वाली हूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस की कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस पूरा शो करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें खुद से अप्लाई किया है, और मेरा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया था। वो चीज़ें मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे बताने वाली हूँ, कैसे कैसे आप इसको इसमें अप्लाई करना है। रेज्यूमे में क्या क्या स्किल्स ऐड ऑन करनी है वो हम अभी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट आया हुआ है इंश्योरेंस एडवाइज़र, कुछ आवर्स अगो ये अपडेट हुआ है, डिट्टो इंश्योरेंस की तरफ से ये आया हुआ है अपडेट। तो यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ा इन्होंने डिट्टो इंश्योरेंस के बारे में बताया हुआ है, लाइक ये कंपनी के बारे में बताया हुआ है। डिट्टो इज़ अ पार्ट ऑफ फिनशॉर्ट फैमिली, फिनशॉर्ट का ये पार्ट है। होम
to one of the India's top financial newsletters with over 5 lakh plus subscribers, backed by Zerodha, जो मैंने आपको भी बताया था कि Zerodha ने इसको फंडिंग किया है. India's largest stock brokers. We are on a mission to make insurance simple, accessible and empowering for everyone. तो इनका ऐसा प्लान है कि कस्टमाइजेबल प्लान्स हैं, सारे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए इन्होंने इनका ये गोल है. With LinkedIn Top Startup Awards in 2022 and 2023, we are transforming the world of insurance. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हियर व्हाट्स मेक अस यूनिक. तो ये चीज़ें आपके तब काम आती है कि आप एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जब आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आप उस जॉब के बारे में भी जानते हैं कि ये जॉब मतलब मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर कोई भी सेल्स पिच नहीं है कि आपको कोई सेल्स पिच दी जाएगी और आपको रट्टा मारना है और उसके बाद वो चीज़ें बोलनी है, ऐसा नहीं है. 30 मिनट्स का कंसल्टेशन मिलता है. लाइक आपको जो भी क्लाइंट्स होंगे उनको एडवाइस देने के लिए बहुत अच्छी एडवाइस ये देते हैं कि क्वालिटी एडवाइस उन्होंने जैसे लिखा हुआ है, टेक्स टाइम, वी ऑफर आवर क्लाइंट अनडिवाइडेड अटेंशन. तो उनके जो भी क्वेरीज होते हैं उनको कंसल्टेशंस प्रोवाइड की जाती हैं. देन ज़ीरो स्पैम, कोई भी यहाँ पर ऐसा फालतू कॉल नहीं होगा. जैसे हमें कॉल आते हैं, स्पैम कॉल्स आती हैं, कंपनी कॉल जो होती है वो कॉल पे कॉल किए जाती हैं, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे. वी रिस्पेक्ट्स क्लाइंट टाइम एंड प्राइवेसी. यू विल ओनली स्पीक विद पीपल्स हु हैव रीच्ड आउट टू अस. तो आपको सिर्फ उनसे ही बात करनी होगी जो सही में जिन्होंने इनको रीच करा होगा या फिर जिन्होंने इनको पूछा होगा इस चीज़ के बारे में. फ्री कंसल्टेशन, नो फीस, नो सेल्स प्रेशर, जस्ट जेन्यून सर्विस. तो यहाँ पर क्या है कि फ्री कंसल्टेशन ये प्रोवाइड करते हैं, कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं कंसल्टेशन की, और कोई भी सेल्स प्रेशर नहीं डालते हैं कि तुम परचेज करो. जैसे होता है ना, सेल्स टारगेट आपको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं यहाँ पर होगा. जेन्यून एडवाइस आपको प्रोवाइड की जाएगी. लाइफ एज अ डिटो एडवाइजर. अब इन्होंने बोला हुआ है कि एज अ डिटो एडवाइजर आप क्या क्या करने वाले हैं. सबसे पहले हम वो चीज़ें देखते हैं. फर्स्ट, दिस इज नॉट अ सेल्स जॉब. सबसे पहली लाइन में इन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है कि ये सेल्स जॉब नहीं रही. यू वॉन्ट बी मेकिंग कोल्ड कॉल्स. आपको कोल्ड कॉल्स नहीं करनी होगी. जैसे ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल लिस्ट दे दी जाएगी क्लाइंट्स की, इन पे रैंडमली आप कॉल करते रहो, बोलते जाओ कि आपको ये इंश्योरेंस लेना है नहीं लेना है, ऐसा नहीं आपको करना होगा. चेजिंग सेल्स कोटा और परसुएजिंग एनीवन टू बाय समथिंग दैट दे डोंट नीड. तो ऐसा नहीं है कि आपको उनको कॉल करके जबरदस्ती फोर्स करना होगा, नहीं लो जिनको लेना भी नहीं है फिर भी लो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. इंस्टेड यू विल बी गाइडिंग, एडुकेटिंग एंड एम्पावरिंग पीपल्स टू मेक द बेस्ट डिसीजंस फॉर देयर यूनिक सिचुएशंस. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग सही में इंटरेस्टेड होंगे इंश्योरेंस बाय करने के लिए, उनको आपको गाइड करना होगा. एडवाइजरी इज एट द हार्ट ऑफ डिटो एंड वी आर सीरियसली अबाउट ऑफरिंग पीपल अ मीनिंगफुल स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर क्या है कि बहुत मीनिंगफुल स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस ये ताकि क्लाइंट्स को मिले. बट डोंट वरी, वी डोंट टेक आवरसेल्फ टू सीरियसली. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर बिट ऑफ फन हियर. तो यहाँ पर आपकी फिर फन एक्टिविटीज जैसे होती रहती हैं. लाइफ एज अ डिटो इंश्योरेंस आपकी क्या लाइफ रहने वाली है. नो सेल्स टारगेट, पुश योर सेल्फ टू डू योर बेस्ट विदाउट द प्रेशर ऑफ कोटास. तो आपको कोई भी सेल्स टारगेट नहीं दिया जाएगा. यहाँ पर आपको बस ये होगा कि आपको अच्छे से काम करना है. इनको क्वालिटी से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है. नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. आप इंश्योरेंस में नए हो, आपका कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, कोई भी एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा हुआ है, साफ लिखा हुआ है. नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर ईगर टू लर्न. अगर आप लर्न करने के लिए तैयार हैं और 2 months की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तैयार हैं, तो आप सब कुछ ये सिखा देंगे. नो स्पैम, नो मिस सेलिंग. तो डिटो में क्या होता है कि आप जिन भी लोगों से बात करेंगे उनकी अपॉइंटमेंट पहले से बुक होगी. ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉलिंग करनी होगी या फिर आपको सामान बेचना होगा, ऐसा काम आपको नहीं करना होगा. हु वी आर लुकिंग फॉर. तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप ये किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं. मतलब आप जब अप्लाई करते हैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र, एम्प्लॉय में क्या क्या ढूंढ रहे हैं. ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल, लैंग्वेज स्किल्स, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, टेक से भी आप होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए. पर्सुएसिव एबिलिटी, आपको लोगों को इन्फ्लुएंशियल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. तो जैसे आप एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर काम करेंगे तो आपकी इन्फ्लुएंशियल स्किल्स थोड़ी सी होनी चाहिए. मतलब आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है. आपको ट्रेनिंग के साथ सब कुछ सिखा दिया जाएगा. आपको बिल्कुल भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी. देन यहाँ पर क्या है कि इनके पास 2 टीम होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, टीम ब्लिस और टीम फैल्कॉन. तो इसमें क्या बोलते हैं, आर यू समवन हु लव्स डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. अगर आप ऐसे हैं, टीम फैल्कन इज अबाउट कनेक्टिंग विद द क्लाइंट्स थ्रू one-on-one कॉल्स, ऑफरिंग देम टाइम, द स्पेस टू आस्क क्वेश्चंस एंड मेक कॉन्फिडेंस डिसीजन अबाउट देयर इंश्योरेंस नीड. टीम ब्लिस में क्या है, लव द आइडिया ऑफ क्विक इफेक्टिव कन्वर्सेशन एट योर ओन पेस. टीम ब्लिस इज आइडल फॉर दोज हु थ्राइव इन टेक्स्ट फर्स्ट इन्वायरमेंट, जो मतलब कि थोड़ा सा
व्हाट्सएप चैट करना चाहते हो उनके लिए टीम ब्लिस है, और फैल्कन वाली वो है जो कॉल में करना चाहते होंगे। तो इन्होंने ये बोला हुआ है टीम ब्लिस इज आइडल फॉर दोज हु थ्राइव इन टेक्स्ट फर्स्ट इन्वायरमेंट रिजॉल्विंग क्लाइंट क्वेरीज प्राइमरली ओवर व्हाट्सएप। यू विल स्टार्ट विद मोस्टली चैट बेस्ड इंटरेक्शन, आपको चैट बेस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जो भी उनके क्वेरीज होगी। तो आप दोनों में से कोई भी टीम चूज कर सकते हैं। दिस रोल इज आइडल फॉर दोज हु थ्राइव, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। 2 शिफ्ट ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, 10 AM to 7 PM और 12 PM to 9 PM। आप कोई भी शिफ्ट चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज द स्केड्यूल्स दैट बेस्ट फिट्स योर लाइफ स्टाइल। If you enjoy writing sharp, clear messages and helping people in fast-paced, flexible setup, then Team Bliss could be a perfect fit. तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं, लाइक उनकी कॉल्स में हैंडल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फैल्कन टीम चूज़ करेंगे। और अगर आपको चैट सपोर्ट करना पसंद है, मतलब चैट करके आपको अच्छा लगता है, तो आप टीम ब्लिस चूज़ कर सकते हैं। 2 टाइप की शिफ्ट्स होंगी, 10 AM to 7 PM और 12 PM to 9 PM। ये शिफ्ट टाइमिंग्स रहती है, इसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं। व्हाट्स इन इट फॉर यू, आपके लिए क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है? वर्क फ्रॉम एनीवेयर, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, होम और एनी प्लेस, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो आप काम कर सकते हैं कहीं से भी। हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस, तो आपको हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे मिलता है। वेलनेस एंड मिनिस्ट्रल लीव्स, टेक टाइम ऑफ फॉर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग वेन एवर यू नीड, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो आपको यहाँ पे लीव पॉलिसी भी अच्छी मिलेगी। कंटिन्यूस लर्निंग आपके लिए यहाँ पे है, और फन इवेंट्स एंड ऑफ साइट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। लाइक यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स किए करवाए जाते हैं, जिसमें जो भी सेलिब्रेट किया जाएगा, कोई भी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और गैदरिंग भी होती है क्वार्टरली बेसिस में या अलग अलग बेसिस में इनकी होती होगी, वो भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली है, तो हम सबसे पहले इसमें क्लिक करते हैं। अप्लाई में क्लिक करेंगे तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई में क्लिक कर सकता है। ये डायरेक्टली इनके डिट्टो के पोर्टल में इन्होंने ले जा दिया। आप देख सकते हैं डिट्टो का करियर पेज ये है। यहाँ पर इन्होंने सेम वही चीज़ें थोड़ा बताई हुई है, इंश्योरेंस एडवाइज़र के बारे में बताया हुआ है, डिट्टो के बारे में थोड़ा सा बताया है। सेम चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी देख ली है। हम इसलिए स्क्रॉल करते हैं थोड़ा नीचे, एंड यहाँ पर इन्होंने टीम के बारे में बताया हुआ है। व्हाट्स इन इट फॉर यू, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई यहाँ पर करना चाहता है, अभी हम ये डिस्कस कर लेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद इंटरव्यू के क्या राउंड रहते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक कर तो अप्लाई विद रिज्यूमे में सेलेक्ट करेंगे तो आपका सीधा का सीधा फाइल खुल जाएगा, फाइल फोल्डर खुल जाएगा, और यहाँ पर आपकी डिटेल फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर जैसे आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, देन आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम कर सकते हैं, जिसका नहीं है वो खाली छोड़ सकता है। लास्ट नेम आपको फिल करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको यहाँ पे आती है। नोटिस पीरियड आपका कितना है, अगर आप पहले से काम करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो कैन ज्वाइन राइट अवे कर सकते हैं, बट अगर आप कोई पहले से काम करता है तो उसके लिए यहाँ पे नोटिस पीरियड सेलेक्ट करना है। करंट CTC आपका कितना है, कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए है कि आपकी सैलरी कितनी है अभी, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप NA फ्रेशर मार्क कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है ये आप मार्क कर सकते हैं। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से पता चला, आप वो मार्क कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका सोर्स क्या था जहाँ से आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिससे आपको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। आर यू आर एम्प्लॉयर रेफरल, आपका एम्प्लॉयर रेफरल है तो नहीं है तो नो मार्क आप करेंगे, अगर है तो वो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयर उनकी ID मेंशन करेंगे। What is the importance of listening while speaking with clients in context of insurance advisory? तो ये बोलते हैं कि लिसनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब सुनने, जैसे आप एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र काम करेंगे तो लोगों की बातें सुनना, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आप ये होता है कि ये क्वेश्चंस जो है अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें आप ये लिख सकते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि जब हम उसके बारे में जानेंगे, हम कस्टमर्स को सुनेंगे, तभी तो हम उनके बारे में जानेंगे कि उनको ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमको उनके लिए सुनना है, वो लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में हम अकॉर्डिंगली हम उनको ताकि रिवर्ट कर सकें, और हम सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन ही उनको दें। अगर हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो हम कुछ भी आलतू फालतू बोलते रहेंगे। तो इसलिए सिर्फ हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उनको दें, जो उनको ज़रूरत हो, सिर्फ वही प्रोडक्ट दें, राइट चीज़ें ही हम उनको दें। इसलिए हमें लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस ये है इस चीज़ की, लिसनिंग की। और अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम क्या लिखें, तो आप इसका आंसर गूगल कर सकते हैं, और उसके बाद गूगल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लैंग्वेज खुद से चेंज करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, ये लोग डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि आपका AI जनरेटेड है या फिर आपने नेट से निकाला हुआ आंसर। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आप यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है डिट्टो डजंट बिलीव इन स्पैम कॉल बट रेदर स्पीक्स ओनली टू कस्टमर्स हु बुक कॉल्स विद अस, व्हाई इज दिस गुड। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम स्पैम कॉलिंग नहीं करते हैं,
सिर्फ हम उन्हीं से कस्टमर से बात करते हैं जो हमारे साथ बुकिंग करते हैं। तो ये अच्छा क्यों है? तो आपके लिए आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे कि अच्छा क्यों है? ये अच्छा इसलिए है क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों तक हम पहुंच पाएंगे जिन लोगों को सही में ज़रूरत है। एक तो ये टाइम सेविंग है, हम आलतू फालतू कॉल नहीं करेंगे, जिन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है उनको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो सही में ज़रूरत है उनको हम पूरी तरीके से हम उसमें अपना टाइम डिवोट कर पाएंगे। और स्पैम कॉल से क्या होता है कि अपना फीडबैक भी ख़राब होता है, कंपनी का नाम भी ख़राब होता है ना। जैसे बोलते हैं कि यार इस कंपनी का तो बहुत कॉल आते हैं, तो वो एक तरफ से ब्रांड का नेम भी, एक तरफ से ब्रांड वैल्यू जो बोलते हैं वो भी इससे अच्छी बनी रहती है। तो इस चीज़ का आंसर आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी इसको भी गूगल करना है तो आप गूगल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। और उसके बाद आपको लैंग्वेज चेंज ज़रूर करनी है, कुछ भी सेम कॉपी पेस्ट मत करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉट मोर देन 4 सेंटेंस राइट अबाउट एन एक्टिविटी दैट यू प्रैक्टिस्ड दैट हैज़ टॉट यू सम वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। तो इसमें आप कुछ भी एक्टिविटी लिख सकते हैं जिससे आपने कुछ सीखा होगा लाइफ में। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट हो, सही हो, क्योंकि हर इंसान जो होता है वो अलग अलग होता है, राइट। उसकी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब इंसान अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कुछ ही सही होंगे। ये बस इससे वो ये चीज़ें देखते हैं कि आप लोग क्या कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें, या ऐसी चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो इसमें आप इस टाइप से लिख सकते हो कि लाइक मैं रोज़ वॉक में जाते हैं और उसके बाद मैंने ये सीखा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वॉक में जाते हैं या फिर जिम जाते हैं, कंसिस्टेंसी मैंने सोचा कि मतलब ये नहीं होता है कि तुम कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ें कर लो। ऐसा होता है कि कंसिस्टेंटली अगर तुम करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। वो मुझे ये सिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उससे बहुत चीज़ें हम सीखते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो हैबिचुअल हो जाती है। और वो मुझे मतलब हेल्दी भी रखती है, मुझे टाइम भी देती है, मेरे जो फिज़िकल फिटनेस है, फिज़िकली मेंटली मैं दोनों के दोनों अच्छा फिट हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हो। या फिर आप अपना भी खुद से बना सकते हो, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो कि लाइक एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा जो मेरे दिमाग में है मैं वो चीज़ें पॉइंट करती हूँ ताकि मैं अपने आप को खुद से बहुत अच्छे से समझ पाऊँ, मैं आराम से रहूँ, काम रहूँ। ये चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और ये चीज़ें जैसे मैं डेली बेसिस में करती हूँ तो ये मुझे सिखाता है कि मतलब कैसे मैं बहुत ज़्यादा और पेशेंट रह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस मेरे पास कैसे आ सकता है, और मेरी जो सोच है वो मैं कैसे और ज़्यादा क्लियर कर सकती हूँ। लाइक जब मैं कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, कुछ मेरा आइडिया है, मैंने थॉट प्लान्स हैं, जो मेरी भी कुछ भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं लिख रही हूँ, तो वो मेरी एक बहुत सिंपल सी हैबिट है, बट वो मेरे लिए बहुत बारी क्या होता है कि यूज़फुल हो जाती है, क्योंकि मेरे पास सब चीज़ का नोट होता है, मैं सारी चीज़ें पहले से सोच के रखती हूँ। तो वो चीज़ें एक आप लिख सकते हो कि वो मेरे को लाइफ का लेसन सिखाती है। ऐसे टाइप की कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ये चीज़ें लिखनी है, आप नेट से भी अगेन आप देख सकते हो। और ये सब देखने के बाद आप लोग नेट से अगर देखते हैं तो लैंग्वेज चेंज आपको करनी है, जैसे मैं बता ही रही हूँ आपको। नेक्स्ट है इसमें, डू यू हैव एनी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस और कन्विक्शंस दैट माइट इम्पैक्ट योर एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी। तो आप इसमें नो मार्क करेंगे। अपॉन सबमिशन योर एप्लीकेशन यू विल रिसीव एन ईमेल रिक्वेस्टिंग यू टू कंप्लीट एन वीडियो स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये सबमिट करते हैं उसके बाद आपको एक वीडियो स्क्रीनिंग टेस्ट आता है जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। काइंडली अपलोड दिस CV थ्रू अ लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो आपको ये बोलते हैं कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू ही ये CV अपना अपलोड करो। वीडियो CV होता है, मतलब आपको वीडियो के थ्रू आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। इन केस यू हैवंट रिसीव दिस ईमेल वी काइंडली सजेस्ट चेकिंग योर स्पैम। तो अगर आपका ये मेल नहीं रिसीव होती, जैसे आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके बाद आपको डायरेक्टली आ जाता है, और अगर आपको नहीं आया है तो आप स्पैम अपना चेक कर सकते हैं। इफ़ यू रिक्वायर एनी फर्दर असिस्टेंस प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। आप इसमें मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी और फर्दर क्वेरी है। प्लीज़ नोट इट इज़ अ मैंडेटरी टू सबमिट दैट इन ऑर्डर टू टेक योर कैंडिडेचर फॉरवर्ड। तो आप इसमें दोनों में टिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन आप कर देंगे। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन करते हैं, जैसे मैंने भी अभी अप्लाई कर दिया है दोबारा से, और यहाँ पर आ गया है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड अप्लाइड, ठीक है। तो अभी मुझे इनका मेल आ गया है डायरेक्टली कि ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गया है। तो अभी मेरा जो एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट मेल आता है आपको। आप देख सकते हो मैंने जो अभी अप्लाई किया था आपके साथ साथ उसमें भी मेरे को ये आ गया है दोबारा से, यू हैव बीन सेलेक्टेड एट डिटो इंश्योरेंस एंड नेक्स्ट स्टेप। इसमें आ गया, देखो मुझे रिकॉर्ड वीडियो CV का। अब रिकॉर्ड वीडियो CV में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये गूगल क्रोम के थ्रू यहाँ पर पेज खोलता है जिसमें ये खुद ही आपको लॉगिन कर देगा, क्योंकि आपका रीडायरेक्ट हो चुका है आपकी मेल ID से। और यहाँ पर आपको
सो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पर आपको ये थोड़ा बहुत जॉब के बारे में दिखाएगा। आप ये देख सकते हैं, इसमें जॉब के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है टॉप स्टार्टअप आपको मिला हुआ है, 500K प्लस सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया में, और 4.9 रेटिंग इनको मिली हुई है। नो प्रायर एक्सपीरियंस, जो हमने सारी चीज़ें देखी थी। फॉल्कन और ब्लिस टीम इनकी है। पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉम्पनसेशन आपको 4.5 का मिलने वाला है, और जो आपका फिक्स रहता है, बाकी आपको इंसेंटिव भी अलग से मिलता है। तो जो मीडियन सैलरी रहती है एडवाइज़र वो 43,000 आ मंथ रहती है। टेक अ ब्रेक व्हेन यू नीड इट, आप कभी भी ब्रेक ले सकते हो, मतलब छुट्टी ले सकते हो। ऑफ साइट विजिट्स इनकी रहती हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने जो मैंने अभी डिस्कस कर दी, वहीं आप स्टार्ट अप्लाइंग में आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट अप्लाइंग के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वीडियो CV के लिए ओपन करेगा। तो जैसे मैं आपको क्रिएट वीडियो CV ओपन कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसने यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ़ आई वर अ प्रोस्पेक्ट कस्टमर वाई वुड आई वांट यू टू बी माय इंश्योरेंस एडवाइज़र। इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि 10 सेकंड का मिनिमम इसमें होना चाहिए, और मैक्सिमम आप 3 सेकंड तक बोल सकते हैं। तो ये आपको रिकॉर्ड करना होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है अभी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे कि मुझे ये मैं आंसर्स में बोलने वाली हूँ। और आई एम प्रिपेयर्ड में जैसे आप क्लिक करते हैं तो वीडियो जो कैमरा है वो ओपन हो जाता है, और उसके बाद आपको जो आपने यहाँ पे टाइप किया होगा वो भी आपको दिखेगा। तो आपको जो है उसमें ऐसा नहीं है कि आप रीड कर रहे हो, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रीड कर रहे हो। अगर आप उसको रीड करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि आप पढ़ रहे हो। पढ़ना नहीं है आपको, थोड़ा सा अगर हिंट के लिए वहाँ पर देखना है तो आप देख सकते हो। सो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, अब व्हाट डज़ एन आइडल वर्क डे लुक लाइक्स फॉर यू। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपका आइडल डे कैसा रहता है, पूरे दिन में आप क्या करते हैं। ये थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने अगेन बोला, आप नीचे लिख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। रीड प्रॉपर आपको देख के नहीं करना है, बट थोड़ा बहुत आप हिंट के लिए वहाँ पर लिख सकते हैं। और इसमें आपका एक तरफ से ये वीडियो CV इसलिए है क्योंकि आपके बारे में थोड़ा बहुत और जान रहे हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, इन अ फ्यू वर्ड्स कुड यू टेल अस इन व्हाट वे अ डिट्टो इंश्योरेंस डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। तो इसमें ये पूछ रहा है कि डिट्टो इंश्योरेंस कैसे अदर कंपनीज से अलग है। तो जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी थी कि ये जो है सेशंस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री कंसल्टेशन है, 30 मिनट्स का कंसल्टेशन है, ये स्पैम कॉल नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बोलनी है कि कैसे कैसे डिट्टो इंश्योरेंस अलग है, कस्टमाइज प्लान ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनके मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप नेट में पहले रिसर्च कर सकते हैं उससे पहले, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम तो मिलता ही है पूरा। ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर टाइमर्स के हिसाब से आपको काम करना होगा, आपके पास पूरा टाइम होता है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। जब आप आई एम प्रिपेयर्ड में क्लिक करेंगे तभी ये स्क्रीन खुलती है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि मतलब आप ढंग से आपको ये चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से भी करना है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो अगर आप थर्ड क्वेश्चन में मूव कर गए तो आप पीछे आपको वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बैक का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो आप सेकंड क्वेश्चन में दोबारा नहीं जा सकते। आपको हर एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को ये मतलब इस टाइम पर मैं सही से नहीं बोल पाया, अटक गए, तो आप उसको रीडू कर सकते हैं या फिर आप रीटेक कर सकते हैं, दोबारा से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, ध्यान से बोलना है, थोड़ा बहुत कामली आपको बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। ये चीज़ें क्योंकि देखी जाती हैं इन चीज़ों में, आंसर आपका पूरा परफेक्ट है या नहीं है ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। तो उसको आपको बहुत ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है, और फिर उसके बाद आप सबमिट कीजिए, क्योंकि आप अगर एक बार ही प्रोसीड कर देंगे वापस नहीं आ पाएंगे। सो जैसे मैंने यहाँ पर अभी तीनों के तीनों क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सारे के सारे सबमिट हो गए हैं। खुद ही अपलोड होता रहता है, पूरा एप्लीकेशन आपका खुद ही बन जाएगा। और अब आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, क्योंकि आप देख सकते हैं साथ में बगल में लोडिंग हो रही है, जहाँ पर ये कर्सर जो है वो रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो वहाँ पर पूरा लोडिंग हो रही है, प्रोसेस होगा पूरा, आपका अपलोड होती जाएंगी सारी की सारी, खुद ही आपका तीनों आंसर्स के एक एप्लीकेशन बन के उनके पास जाएगा। तो आप देख सकते हो 21%, 22% मेरा हो गया है। थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपलोड होने में, जिस हिसाब से आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और जब आपका 100% हो जाएगा तो एप्लीकेशन आपका वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो देखो जैसे मेरा ये एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, खुद ही ये सारा प्रोसेस होता जा रहा है। और अभी मुझे अभी देखो आपका ये हो गया, तो आपको सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना था, मैंने कर दिया। तो अब ये खुद से होगा, खुद से ये सबमिट नहीं हो जाएगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा सबमिट में। और अब देखो आ गया कि कांग्रेट्स योर CV एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो मेरा यहाँ पर सबमिट हो गया है CV। उसके बाद मुझे रिसीव हुआ था कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द वीडियो रेज्यूमे। जैसे मैंने रेज्यूमे सबमिट करा है वैसे ही आप रेज्यूमे सबमिट का आ जाएगा, और इसमें 4 to 5 डेज़ लग जाते हैं, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको वेट करना है।
सो 4 to 5 डेज़ के बाद मुझे रिस्पॉन्स आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंश्योरेंस एडवाइज़र रोल एट डिट्टो। मुझे इनका मेल आया कि थैंक यू फॉर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, कैन यू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी कॉल। तो इसमें क्या होता है कि HR के साथ आपका कॉल होता है, ये बोल रहे हैं मुझे कि अपनी लिंक सेलेक्ट करो, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करो कि कब तुम अवेलेबल हो, उसके बेसिस में आप अपना इंटरव्यू सेलेक्ट कर सकते हो। बिफोर योर फर्स्ट इंटरव्यू विद अस वी विल लाइक टू वॉच दिस वीडियो। तो जैसे हम मेरा इंटरव्यू से पहले वो बोलते हैं कि तुम ये वीडियो वॉच कर लो, ओपन करके आपको बता देती हूँ। ये Hi, my name is Shahid. I am So, the यहाँ पर ये co-founder जो at है Ditto Insurance. सो यहाँ पर ये डिट्टो इंश्योरेंस के को-फाउंडर हैं। सो आपको ये उसके बारे में बता रहे हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र। चीज़ इन्होंने बोली हुई है तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है, इन्होंने ये सब बोला हुआ है। और ये आपको FAQ का भी एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें इन्होंने पूरी डिटेल दी होती है, वो आपको खोल के इसमें देखना है। सो ये सारी चीज़ों के बाद आप अपना इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकते हैं। और आप जब यहाँ से कैलेंडली लिंक में क्लिक करेंगे, जो ये लिंक दे रखी है इन्होंने, यू कैन यूज़ दिस लिंक एंड ब्लॉक आवर कैलेंडर, ये वाली लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि कैलेंडर खुल जाता है। सो मैंने यहाँ पर जो है मैंने पॉपअप स्क्रीन में खोला है, डायरेक्टली लिंक से भी आप खोल सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये किया है। तो वहाँ से आप अपना कैलेंडर बुक कर सकते। सो जैसे मैंने ये कैलेंडली में क्लिक किया है तो यहाँ से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है नो टाइम इन अगस्त, तो आप यहाँ पर आगे इसको मूव कर सकते हैं या फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम ये मेरा पुराना लिंक है इसलिए यहाँ पर ये ऐसे दिखा रहा है, बट अगर आपको नया लिंक आएगा तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना टाइम सेलेक्ट करके आप अपना इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। आपको वेट करना है कि आपके पास जो CV का लिंक है, मतलब वीडियो CV जो होता है उसका लिंक आपको आएगा, ऑटोमेटिक आता है थोड़े टाइम बाद, थोड़ी देर वेट करना आपको पड़ेगा। और उसके बाद आपको देखते रहना है, स्पैम में भी देखते रहना है, अपना स्पैम चेक करते रहो और अपनी मेल चेक करते रहो, कभी भी आपको आ जाएगा। उस CV को अपलोड करना है और उसके बाद ही आपका ये वाला प्रोसेस होगा जो मैंने आपको दिखाया। अभी हम देख लेते हैं कि इसके बाद का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। सो इंटरव्यू प्रोसेस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले HR इंट्रोडक्टरी कॉल होती है, लेट्स गेट टू नो ईच अदर। जो मैंने आपको अभी दिखाया वो मेरी HR इंट्रोडक्टरी कॉल थी, जिसमें HR के साथ मेरा कॉल होना था और HR के साथ मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करती, जो भी वो मुझे पूछती क्वेश्चंस। उसके बाद उनको सही लगता तो वो नेक्स्ट में प्रोसीड करते, जिसमें असेसमेंट राउंड होता है, टास्क 1 एंड टास्क 2, शो अस व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, डाइव डीपर एंड शोकेस योर स्किल्स। तो इसमें थोड़ा बहुत आपकी स्किल्स वगैरह देखी जाएंगी, टास्क आपको दिया जाएगा। और फाइनल मैनेजरल राउंड होता है, योर लास्ट स्टेप टुवर्ड्स ज्वाइनिंग डिट्टो। तो ये आपका फाइनल स्टेप होता है। ये सारा के बाद आपकी सीधा ज्वाइनिंग हो जाती है। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस इसमें रहने वाला है। थोड़ा टाइम लगता है, हर किसी जॉब में एकदम आपको कहीं पर भी रिप्लाई नहीं आता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपको वेट करना है। अगर आपका सब कुछ अच्छा होगा, रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो ये ज़रूर रिप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि मुझे भी इसका रिस्पांस आया था। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इनके पोर्टल के, तो हम जो ये पोर्टल है मैंने आपको बताया था कि इनका ओरिजिनल करियर पोर्टल है, तो ये भी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। ये डिट्टो के हम क्लिक करेंगे तो ये इनका डिट्टो करियर्स ओपन हो जाता है। अभी हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, इंश्योरेंस करियर्स हम लिखेंगे, डिट्टो इंश्योरेंस करियर जैसे हम लिखते हैं तो फर्स्ट वाला इनका पेज है खुद का। तो यहाँ पर करियर्स में ही मैंने डिट्टो में क्लिक कर दिया है, तो इनका ये करियर पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है इनका करियर खुद का पोर्टल है। और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी का ये दिख रहा होगा। इंश्योरेंस एडवाइजरी में अगर आपको 2-3 लैंग्वेज आती है तो आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीलिंगुअल, जिसमें इंग्लिश, तेलुगु, इंग्लिश, तमिल, ये सारे लैंग्वेज भी है। और अगर आपको नहीं आती है तो आप नॉर्मल वाले में सेलेक्ट करेंगे, जो फर्स्ट वाला था, जो मैंने आपको बताया वो नॉर्मल वाला ही है। और उसके बाद देखो आप फिर से उसी वापस पेज में आ गए हो जो हमने लिंक्डइन के थ्रू करा था। तो मतलब ये जॉब जो है वो बिल्कुल जेन्यून है, किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये फेक होगी या मैं इसमें अप्लाई करूँ ना करूँ। सारी चीज़ें कंप्लीटली मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दी हैं। आप बिना कुछ सोचे इसमें अपना प्रोसेस आगे कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा कल्चर इसमें मिलने वाला है। सो अभी हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है कि कैसे कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होगा, कि आपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करना होगा जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करती हूँ सब लोगों का रिप्लाई देने का। कोई अगर ओपनली नहीं पूछ सकता है तो मेरी मेल ID भी है चैनल में, आप देख सकते हैं, मेल मुझे पर्सनल कर सकते हैं। अगर रेलिवेंट क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आपको वापस से मैं रिमाइंड करवाऊंगी, अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। और अब मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन पेज भी है। अगर आपको और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट रहना है तो उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।